होम गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से हम करंट अफेयर्स सीरीज शुरू कर रहे हैं। आज का करंट अफेयर्स है, भारत म्यांमार को जल्द सौंपेगा पहला पनडुब्बी सिंधु वीर। भारत ने पड़ोसी म्यांमार को अपनी एक पनडुब्बी देने का फैसला किया है। भारत ने रक्षा सहयोग के सहारे मजबूत करने के कड़ी में भारतीय नौसैनिक बेड़े से आईएनएस सिंधु वीर को लीज पर देने का फैसला होगा। पूर्वी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ प्राचीन पारंपरिक रिश्ते को मजबूत करने के साथ इस क्षेत्र में चीन के वर्चस्व को थामने के लिए मोदी सरकार बीते कुछ सालों से एक्ट ईस्ट नीति पर और जोर दे रही है। म्यांमार के साथ द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के तहत ही भारत म्यांमार की नौसेना को यह पनडुब्बी इस साल के अंत तक सौंप देगा। भारत म्यांमार की नेवी को जो आईएनएस सिंधुवीर पनडुब्बी देने जा रहा है वह उसके बेड़े की पहली पनडुब्बी होगी। दरअसल इलाके में चीन ने जिस तरह से अपना दबदबा कायम करने की कोशिश की है, उसके बाद भारत भी हिंद महासागर से लेकर दक्षिण चीन सागर तक में अपनी चौकसी बढ़ा चुका है। भारत एवं म्यांमार के बीच रक्षा साझेदारी। भारत और म्यांमार के बीच यह रक्षा साझेदारी इस लिहाज से बेहद मायने रखती है कि चीन अपने आर्थिक और सामरिक संसाधनों के सहारे पड़ोसी देशों की अर्थव्यवस्था से लेकर रणनीतिक मोर्चे पर अपना प्रभुत्व चाहता है। म्यांमार भी चीन के इस एजेंडे का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। म्यांमार ने कुछ अरसे पहले अपनी नौसेना का विंग बनाने की घोषणा की थी, तब भारत ने इसमें उसकी मदद का वादा किया था। भारत सुरक्षा और विकास के प्रति प्रतिबद्ध। भारत ने म्यांमार नौसेना को उसके प्रशिक्षण के लिए पहला पनडुब्बी सिंधुवीर देने की घोषणा की है। सागर ने अपने दृष्टिकोण के तहत भारत इस पूरे क्षेत्र के सभी की सुरक्षा और विकास के प्रति प्रतिबद्ध है। इस दिशा में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ भारत अपने पड़ोसी देशों की क्षमता निर्माण और आत्मनिर्भरता के लिए भी प्रतिबद्ध है। आईएनएस सिंधुवीर, एक नजर में देखते हैं आईएनएस सिंधुवीर क्या है। आईएनएस सिंधुवीर एक डीजल इलेक्ट्रिक किलो क्लास सबमरीन है और यह म्यांमार सेना के बेड़े का हिस्सा बनने वाली पहली पनडुब्बी है। इतना ही नहीं, भारत के किसी दूसरे देश को पनडुब्बी देने का भी यह पहला अवसर होगा। भारत म्यांमार संबंध। म्यांमार के साथ भारत की 1600 किलोमीटर से अधिक लंबी साझा जमीनी और समुद्री सीमा है। म्यांमार के साथ भारत के विकास संबंधी सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत और म्यांमार दोनों पड़ोसी हैं। इनके संबंध अत्यंत प्राचीन और गहरे हैं और आधुनिक इतिहास के तो कई अध्याय बिना एक दूसरे के उल्लेख के पूरे ही नहीं हो सकते। भारत की सुरक्षा के लिए भी म्यांमार बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों देशों ने सीमा क्षेत्र से बाहर प्रचालन करने वाले भारतीय विद्रोहियों से लड़ने के लिए वास्तविक समय अनुसार आसूचना को साझा करने के लिए संधि की है। दूसरी न्यूज है, फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी को भारत ने दिए $1 मिलियन। भारत सरकार ने 14 अक्टूबर 2020 को निकटपूर्व में फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को $1 मिलियन का योगदान दिया है। भारत सरकार ने फिलिस्तीन में अपने प्रतिनिधि सुनील कुमार के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र एजेंसी को यह चेक सौंप दिया था। UNRWA निकट पूर्व में फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी ने भारत को समय पर मदद प्रदान करने के लिए धन्यवाद दिया है। इसरो अपनी सुविधाएं निजी क्षेत्र के लिए खोलने को तैयार। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 11 अक्टूबर 2020 को यह सूचित किया है कि निजी क्षेत्र के लिए अपनी सुविधाएं खोलने के लिए इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन पूरी तरह से तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अंतरिक्ष विभाग में कुछ नवमेसी ऐतिहासिक सुधारों के बारे में बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने यह कहा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है
कि भारतीय अंतरिक्ष यात्रा और ग्रहों की खोज से संबंधित भविष्य की परियोजनाएं निजी क्षेत्र के लिए भी खुलेंगी। अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्र, आत्मनिर्भर भारत के लिए एक मार्ग। केंद्रीय मंत्री ने अंतरिक्ष विभाग में निजी क्षेत्र को बढ़ती हुई भूमिका पर प्रकाश डाला और यह कहा कि यह प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए रोडमैप का हिस्सा भी है। यह अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने की पहल की परिकल्पना करता है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की यात्रा में निजी क्षेत्र सहयात्री होगा और निजी कंपनियों को अंतरिक्ष आधारित गतिविधियों और उपग्रह प्रक्षेपण में समान अवसर प्रदान किया जाएगा। इन स्पेस के तहत प्रगति। राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इन स्पेस भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र की प्रगति के बारे में भी जानकारी दी और आगे यह कहा कि इसके निर्माण के साथ ही उक्त व्यवस्था लागू होगी और निजी क्षेत्र में इसरो की सुविधाओं के साथ ही अन्य प्रासंगिक संपत्ति का उपयोग करने की अनुमति होगी ताकि उनकी अपनी क्षमताओं में सुधार किया जा सके। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि इन नए सुधारों के साथ ही अंतरिक्ष में संबंधित गतिविधियों में एक आपूर्तिपूर्ण आधारित मॉडल में बदलाव होगा। इस पहल को आगे बढ़ने के लिए निजी उद्योगों को अपने आवेदन जमा करने के लिए एक वेब लिंक प्रदान किया गया है और यह उद्योगों और स्टार्टअप्स से प्राप्त किए गए सभी आवेदनों को सरकार की एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा संसाधित किया जाएगा। थैंक यू फॉर टुडे। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट्स. Follow us on Facebook, Instagram or Twitter. For any inquiry, please reach us to homeguru@gmail.com. धन्यवाद।